अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज़ हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट के बारे में जो कुछ ही दिन पहले हुआ है, जिसमें एक जैन नामी बच्चे ने, जो PUBG गेम बहुत ज़्यादा खेलता था और उसका एडिक्ट था, उसने एग्रेशन में आके अपने ही फैमिली को, जिसमें उसकी मदर शामिल थी, उसके 3 बहन भाई शामिल थे, उनको शूट कर दिया। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बच्चे ने ही अपनी फैमिली को मारा है। बात करेंगे PUBG गेम होती क्या है और ये किस तरह हमें साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करती है। PUBG 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी और कुछ ही अरसे में ये दुनिया की मशहूर तरीन गेम बन गई। इसमें एक बैटलफील्ड गेम है, एक वॉर होती है जिसमें मैक्सिमम 100 के करीब लोग एंटर होते हैं। ग्रुप्स की फॉर्म में ये एंटर होते हैं और एक ग्रुप में मैक्सिमम 4 लोग हो सकते हैं और आखिर में एक ग्रुप ने जीतना होता है। इसमें मार धाड़, एग्रेशन, वायलेंस, तशद्दुद, कत्लो गारत, ये सब चीज़ें होती हैं। देखा गया है, रिसर्च ये कहती है कि जब आप बहुत ज़्यादा तशद्दुद बेस्ड चीज़ें देखते हैं, एग्रेशन देखते हैं, वायलेंस देखते हैं, तो आपके अंदर वैसे जज्बात जन्म लेते हैं। आपके अंदर आपकी जो सोचें हैं वो भी पुरतशद्दुद हो जाती हैं, आपकी जो बिहेवियर है उसमें भी एग्रेशन आना शुरू हो जाता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा इस गेम को खेलते हैं, टीनेजर्स, नौजवान, तो उनमें भी तशद्दुद आना शुरू हो जाता है, वायलेंस आना शुरू हो जाता है और वो कुछ ऐसे हरकत कर छोड़ते हैं जो कि बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावे का सामना करना पड़ता है। फिर इसके अलावा, क्योंकि इस गेम में आखिर में एक ग्रुप ने जीतना होता है, जब वो जीतता है तो एक अचीवमेंट का एहसास होता है। जब भी इंसान कोई चीज़ अचीव करता है तो हमारे दिमाग में एक केमिकल है जो रिलीज़ होता है, जिसे डोपामीन कहा जाता है। ये गेम को जीतना हमें एक डोपामीन रश देता है और ये डोपामीन बहुत सारे नशावर चीज़ें हैं उनसे भी बढ़ती है। ये वही वाली केमिकल है जो नशे का इस्तेमाल करने से जब हमें खुशी का एहसास होता है, उस दौरान भी यही केमिकल हमारे दिमाग में बढ़ रहा होता है। जब बार बार आप वो गेम जीतते हैं और वो गेम जीतना चाहते हैं, तो उसमें ये जो डोपामीन रश मिलता है, जो आपको अचीवमेंट का, प्लेयर का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है, उसको लेने के लिए आप इसको बार बार खेलते हैं और इसके एडिक्ट हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ, क्योंकि आप वॉर की कैफियत में होते हैं, आप एक जंग लड़ रहे होते हैं, आप के बॉडी को नहीं पता कि आप उस टाइम एक्चुअल में जंग पे हैं या फिर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं। आपकी बॉडी उसको उसी तरह रिएक्ट कर रही होती है जैसे आप एक्चुअल में एक जंग वाली जगह पे मौजूद हैं। आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है, आपको पसीने आ रहे होते हैं, आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपका पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। और ज़्यादा अरसे तक जब आप उस कैफियत में रहते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, मिजाज में उतार चढ़ाव बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, नींद और भूख के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में पेरेंट्स को एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने की ज़रूरत है। उन्हें ये देखने की ज़रूरत है कि उनका बच्चा वीडियो गेम्स में क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है, अपने गैजेट्स के साथ वो किन चीज़ों में मसरूफ़ है। अगर आपका बच्चा या आपका नौजवान कोई बहुत ज़्यादा अरसे तक अपने गेम्स में, अपने गैजेट्स के साथ मसरूफ़ है, उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होनी शुरू हो गई है, उसकी पढ़ाई में वो तवज्जो नहीं रही या काम काज पे वो तवज्जो नहीं रही, उसके भूख और नींद के मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसके बिहेवियर में गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, वो बात बात पे उलझ जाता है आपसे, तो ये रेड अलर्ट्स हैं जो कि बता रहे हैं कि आपका बच्चा या आपका टीनेजर या आपका नौजवान गेम की एडिक्शन में चला गया है। अब उसको निकालने के लिए एज ए पेरेंट आप क्या कर सकते हैं? एक तो इस पे हुकूमती सतह पे इंतज़ामात होने चाहिए, क्योंकि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं जिसमें बच्चों ने कुछ ऐसे चीज़ें की हैं, किसी ने अपने दोस्त को मार दिया या ख़ुद को मार दिया, तो कुछ इस तरह के वाक़यात पहले भी मंजर आम पे आते रहे हैं। तो हुकूमती सतह पे भी कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है कि इस तरह की गेम्स को बैन किया जाए या एक पर्टिकुलर एज लिमिट रखी जाए कि उससे छोटी उम्र के बच्चे ये गेम्स ना खेलें। और एज ए पेरेंट भी आपको अपने बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि आपका बच्चे में अगर इस तरह के वार्निंग साइंस पैदा हो रहे हैं तो बच्चे से कम्युनिकेट कीजिए, बच्चे से बातचीत कीजिए, बच्चे को बताइए कि आप उसके साथ खड़े हैं। अगर वो इस तरह की किसी किस्म के एडिक्शन में जा रहा है तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, उसको उससे निकलने में हेल्प कीजिए, उसके लिए कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ रिप्लेसमेंट में दीजिए, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए कुछ इंतज़ामात कीजिए, जैसे आप उसके साथ
साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, उसको किसी ग्राउंड में ले जाइए, उसके साथ जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज की रूटीन बना सकते हैं। उसको उस गेम की रिप्लेसमेंट में कोई फिज़िकल एक्टिविटी दीजिए ताकि वो बच्चा अपनी डोपामीन रश वहाँ से ले सके और उसको किसी गेम पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसके साथ साथ अगर और उसके बिहेवियर में कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं तो फ़ौरन प्रोफेशनल हेल्प लीजिए ताकि बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, ताकि इस तरह का कोई और इंसिडेंट हमारे सामने ना आए। अगर इस बारे में आपको मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।